1000। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप V1 इंटू C2, V1 इंटू तो दोबारा चेक कर सकते हैं, बट आप खुद नहीं करेंगे तो ये आपको समझ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 शुरू करा था, जिस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट के 2 वीडियोस में हमने ये कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे, जो कि हैं, सबसे पहला टॉपिक था हमारा ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मींस हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था और उनको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना सीखा था। उसमें हमने कंसिस्टेंट के बारे में जाना था, इनकंसिस्टेंट के बारे में जाना था, लाइंस के बारे में जाना था, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये क्या होती हैं, सब इसके बारे में जाना था। और इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करा था अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उन 4 मेथड में से हम एक मेथड कर चुके हैं, जिसमें से पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मैंने लिंक उसका डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं, ताकि आपको आगे वाले टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को, जिसमें हम आज का एक नया टॉपिक रखेंगे। मींस इसका एक अगला मेथड देखेंगे हम, जिसका नाम रहेगा हमारे एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने टॉपिक का नाम लिख लिया है एलिमिनेशन मेथड। तो बेसिकली इस मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे। रिमूव एनी वन वेरिएबल। तो इसको समझने के लिए हम इक्वेशंस लिख लेते हैं। तो ये है हमारे पास 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000। आई होप आपको विजिबल हो रहा है। 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। तो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप इस x का जो कोफिशिएंट 9 है, इसको नीचे वाली इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस x के जो कोफिशिएंट है, इसको आप ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, ये जो 2 हैं वेरिएबल्स, ये सेम आ जाएंगे, इनकी कोफिशिएंट सेम आ जाएंगे। या तो आप इसको चूज कर लीजिए, इस 4 को इस इक्वेशन पूरी इक्वेशन से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इस 3 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो चलिए हम इसको चूज कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस 4 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई बाय 4, और इस इक्वेशन इस y की कोफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3। ध्यान रखना है आपने, माइनस का यूज, माइनस या प्लस का यूज यहाँ पे नहीं करना है। आपने सिर्फ ये जो वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा, सिर्फ उसी का यूज करना है। तो चलिए अब देखते हैं अब ये इक्वेशन क्या बनेगी। अब तो 9 3 जा 20, 7x 3 4 जा 12, 12y and 3 2 जा 6, that is 6000। अब जब इसको करेंगे 4 7 20, 8x 4 3 जा 12y equals to 4 2 जा 8, 8000। तो हमारे पास अब ये नई इक्वेशन आ गई है। तो अब इसमें आप चेंज ये देख पा रहे हैं कि ये जो 2 y के जो कोफिशिएंट्स हैं, ये सेम आ चुके हैं। बट अब इसमें आपने ये ध्यान रखना है कि अब साइन जो है ये सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के साइन को चेंज कर देंगे। साइन चेंज करने पे ये जो है आपका प्लस का है, तो ये माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा।
बेसिकली ये साइन इसलिए चेंज हुए क्योंकि हम एक इक्वेशन को दूसरी से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइन जो होंगे चेंज हो जाएंगे। तो 27x माइनस 28x, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा सिर्फ एक x। अब 28 बड़ा है 27 से, बड़े के साथ जिसका जो साइन होता है वही आप नीचे लगाएंगे। तो माइनस x प्लस माइनस कैंसल, यहां से आपका बाय रिमूव हो चुका है। इसके बाद इक्वल्स टू 8 माइनस 6 दैट इज माइनस 2000। माइनस और माइनस के साइन को हम कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2000। सो अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, 2 और इसको अगर मैं 3 बोल दूं, तो हम अब क्या करेंगे, इसको इनमें से किसी में भी आप पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं इक्वेशन अगर इसका यूज कर लूं तो इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा जब, तो ये बनेगा हमारे पास 7 इंटू 2000। आप इनमें भी इसको पुट कर सकते हैं, पर मैंने ऊपर वाले को चूज कर लिया, तब भी आपका गलत नहीं होगा। 2000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। 7 2 जा 14,000 माइनस 3y इक्वल्स टू 2000। इस 14 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2000 माइनस 14। ध्यान में रखना, जो चीज राइट में होगी वो सबसे पहले वो ही लिखी जाएगी। ओके, तो इस तरफ आपका रह जाएगा 3y सॉरी, और जब इसको माइनस करेंगे तो यहां से आ जाएगा 12,000 माइनस 3y, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 4 जा 12, तो y की वैल्यू हमारी यहां से आ जाएगी 4000। तो कुछ इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास x की वैल्यू 2000 आ गई और y की वैल्यू 4000 आ गई। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम किसी भी एक वेरिएबल को रिमूव करेंगे, और इसमें आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। मींस या तो इन दोनों को सेम कर दीजिए या इन दोनों को सेम कर दीजिए, प्रोसीजर वही रहेगा। अगर आप इनको सेम कर रहे हैं तो इस 9 को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए, और अगर आप और इस 7 को इस इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कीजिए। आई होप आपको ये मेथड समझ आया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं इस मेथड से रिलेटेड। हाँ जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है, ये क्वेश्चंस लिख लिए हैं। तो चलिए इस इक्वेशंस को भी हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने y वाले कोफिशिएंट्स को सेम करा था। अब हम इन वेरिएबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो पहले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। इस पूरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, और नीचे वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y इक्वल्स टू 32। 8 4 जा 32, 2 4 जा 8x प्लस 6 2 जा 12y इक्वल्स टू 7 2 जा 14। ये दोनों सेम हो चुके हैं जी। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने जैसे ये मेथड अप्लाई किया तो इसमें क्या हुआ कि हमारे 8x और ये भी सेम आ गया, 12y और 12y ये दोनों सेम आ गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं अब ये
क्या बनता है इसमें, क्योंकि इस मेथड के हिसाब से हम फर्स्ट स्टेप में कोई भी एक जो हमारा वेरिएबल है रिमूव करेंगे, बट यहाँ पे दोनों हो रहे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं इसको। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके साइन चेंज करेंगे, -8x -12y एंड -14। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद 0 आ जाएगा, और इस तरफ भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, और इस तरफ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12 4 दैट इज 8, 2 में से 1 दैट इज 18। तो इसमें क्या हुआ, हमारे दोनों वेरिएबल जो हैं x और y दोनों ही रिमूव हो चुके हैं, मीन्स ये 0 हो चुके हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसको हम फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। तो बीच में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें कुछ इस तरीके से आपको पहचानना होगा कि एलिमिनेशन यहाँ मेथड अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ तक था, इस क्वेश्चन को हम आगे नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्स और वाई यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं एक अगला क्वेश्चन। जी, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। हमारी इक्वेशन है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इज 9x इक्वल्स टू 2y + 7। तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे, प्रॉपर वे में बनाएंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी हमारी, ये बनेगी 3x - 5y - 4 को राइट की तरफ लेके जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 4। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। इसके बाद इस 2y को लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे, 2x यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा -2y, और यहाँ पे रहेगा आपका राइट में 7। सो इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 दे देंगे। अब इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे, हम इस इक्वेशन को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इस इक्वेशन को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9 3 20, 7x माइनस 9 5 40, 5 45 बाय इक्वल्स टू 9 4 36। इसको 3 से करेंगे तो 9 3 20, 7x माइनस 3 2 6y इक्वल्स टू 3 7 21। सब्ट्रैक्ट ईच अदर। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव टर्न्स टू नेगेटिव, नेगेटिव टर्न्स टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्न्स टू नेगेटिव। तो माइनस एंड प्लस कैंसल आउट ईच अदर, दैट कम्स 0 एंड +6 बाय -45। 45 में से आप 5 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, एक और कम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -39 बाय इक्वल्स टू 6 - 5 that is 5, 3 6 - 1 5, 3 - 2 that is 1। सो यहाँ से हमारे पास आ चुका है y इक्वल्स टू 15/39 एंड -7 में। We'll try to simple out this. So 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 3s are 9. So here comes y equals to 5/13, that is -5/13. So here comes the value of y equals to -5/13. Now हम इस इक्वेशन जो वैल्यू आई है हमारे पास, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो लेट्स पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ से भी ये आंसर आपके पास आ जाएगा। तो इक्वेशन इज 9x इक्वल्स टू 2y + 7। सो 9x इक्वल्स टू 2 इंटू y की वैल्यू है आपके पास y -5/13 प्लस 7, 2 इंटू 5 दैट इज -10/13 प्लस 7। 7 डिनोमिनेटर में, 7 के डिनोमिनेटर में 1 है,
हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -10 प्लस 3 7 21 2 3 डेट इज, ये आपका आ जाएगा 13 7 91। तो 91 होल अपॉन 13, और 91 में से जब आप माइनस करेंगे 10 को, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 81 अपॉन 13। तो यहाँ से जो है हमारे पास राइट साइड में भी था हमारे पास, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ जैसे कि 9x जो था इक्वल्स लेफ्ट में था, यहाँ से आया 81 अपॉन 13, 9 9 ज़ा 81, एंड हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 9 अपॉन 13। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ x 9 अपॉन 13 and y equals to -5 upon 13. So let me check this answer. After that I'll clear this. Okay. जी, तो मैंने ये आंसर चेक कर लिए हैं, तो ये बिल्कुल सही है। आप भी इसको दोबारा चेक कर सकते हैं। x इक्वल टू 9 अपॉन 13, y इक्वल टू -5 अपॉन 13। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, रिवाइंड कीजिए और उसको एक बार फिर से देखिए। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू कर देंगे, जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिया है, x अपॉन 2 प्लस 2 बाई इक्वल्स टू -1, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। सो जैसे आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चंस जो हैं ये फ्रैक्शंस फॉर्म में है। तो पहले तो हम इसको सिंपल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 2y अपॉन 3। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक एन एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 6, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y। आई होप सभी को एलसीएम लेने आता ही है, फिर भी इसको देख लेते हैं ये कैसे बना है। तो जैसे कि एलसीएम 6 आया था, तो 6 जो न्यूमरेटर होता है, अब इसका न्यूमरेटर मीन्स 1 है, x के साथ कुछ नहीं मीन्स 1 है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे 3x आ गया। वैसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी वैसे ही बनेगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई एलसीएम, एलसीएम इज 6, डिनोमिनेटर 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, और राइट में आपका है -1। आफ्टर दैट हम इसको क्रॉस लेके जाएंगे तो ये बनेगा 3x प्लस 4y equals to -6. So this is the reducible form of this equation, that is 3x plus 4y equals to -6. सेम इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। सो इट विल बिकम 3x minus y whole upon 3 equals to 1. Let me check whether this question is right or wrong. X minus y upon 3, सॉरी यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आएगा, तो यहाँ पे भी ये आपका 3 आ जाएगा, और जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये जो है बनेगा फाइनल में 3x माइनस वाई, 3 3 ज़ा 9। सो हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। अब इसको हम नेमिंग कर सकते हैं। इसको मैं रहने दीजिए 1 और 2। अब जो है इसको हम इक्वेशंस को कोफिशिएंट्स को सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये 3x ये 3x है, तो ये सेम है, तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, +3 -3 बिकम 0, प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू प्लस 5y इक्वल्स टू -9 -6। आंसर के साथ माइनस रहेगा, बिकॉज हमारे पास 9 जो है नेगेटिव में मीन्स बड़ा है 9, तो -9, और सॉरी इसको रिजल्ट में आएगा हमारा -9 माइनस माइनस प्लस 9
और 6 जो होगा आपका -15 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो y इक्वल टू -15 अपॉन 5, दैट इज y इक्वल्स टू -3. So now we will put this y equal to -3 in any of these equation, or we can also put this y equal to -3 in this equation. तो चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी में डाल लेते हैं इक्वेशन 1 में। पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। 3 इंटू एक्स प्लस 4 y की वैल्यू -3 इक्वल टू -6। 3x माइनस प्लस माइनस 4 3 12 equals to -6. Now we'll shift -12 to the right side, so it will become -6 plus 12, that is +6 whole upon 3, that is x equal to आपके पास आ जाएगा 2. So x की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। I hope this is visible to you and you all understand. So this is the value of x equals to 2 and y equal to -3. So this is the way to solve elimination method. I hope आपको ये questions समझ आए होंगे। तो इसी के साथ हम इस एलिमिनेशन मेथड को यहीं पे फिनिश करते हैं और आज का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर लेते हैं, जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए वीडियो जो है वो लंबी हो सकती है, क्योंकि मैथ्स जो है वो सिर्फ आपको देखने से नहीं आएगा। जब मैं यहाँ करवा रहा हूँ तो आप भी अपने साथ मेरे साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैथ्स देखने से नहीं आएगा जब तक आप इसको खुद सॉल्व नहीं करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक को, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जी, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशंस की जनरल इक्वेशंस लिखेंगे। तो जनरल इक्वेशन आपको याद होगी, तो ये थी हमारी a1 x प्लस b1 बाय प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दूसरी जो बनेगी a2 x प्लस b2 बाय प्लस c2 इक्वल्स टू 0। सो इस मेथड में हम बेसिकली इन a1 a2 b1 b2 c1 c2 का यूज़ करेंगे और इसको समझेंगे कि ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे x y और 1। इसके बाद हम b1 b2 यहाँ से शुरू करेंगे, जैसे कि b1 b2 and in the middle of x and y we will write c1 c2, जैसे अल्फ़ाबेट आते हैं b c, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे तीन ही हम यूज़ कर रहे हैं a b और c। तो b1 c1 और इन द मिडल ऑफ आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे a1 एंड a2। लास्ट में आप फिर से लिखेंगे b1 और b2। इसके बाद आप, जैसे कि आपको मेथड का नाम पता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो हम यहाँ पे एरोस का यूज़ करेंगे। आपने इन एरोस को फॉलो करना है और उसी के हिसाब से आप इनकी इक्वेशंस को बनाएंगे। तो मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं यहीं पे स्पेस जो है उसी में यूज़ करूँगा। तो यहाँ से सबसे पहले मैं x निकालना है, x अपॉन वी विल फॉलो द एरोज, सो b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, और यहाँ पे हम माइनस साइन यूज़ करेंगे, और b2 इंटू
C1। इसी तरीके से अब हम y के लिए बनाएंगे। मैं स्पेस का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास y आ जाएगा y अपॉन, एरो देखिए, अगला जो बनेगा, पहले हमने ये यूज़ किया था, अब हम ये और ये यूज़ करेंगे, तो C1 A2 माइनस C2 इंटू A1, C2 इंटू A1। इसी तरीके से बाय का बनाएंगे, सॉरी 1 के लिए, तो 1 का भी वही बनेगा, फॉलो करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1। और इस सब में कंडीशन हमारी ये रहेगी, जो हमने 1/1 का जो डिनोमिनेटर है ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। रीज़न ये है कि ये x भी, ये बेसिकली ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं, मीन्स ये x जो फ्रैक्शन में है x अपॉन समथिंग, ये भी इसके इक्वल है और ये y भी इसी के इक्वल है। तो इसमें हम x और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका यूज़ करेंगे। तो ये कंडीशन ये है कि ये वाली जो डिनोमिनेटर में ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब हम मान लीजिए अगर मैं इसी को इसके इक्वल रखता हूँ, तो इसको जब मैं यहाँ नीचे क्रॉस करूँगा, अगर यहाँ पे 0 आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। वैसे ही जब इसको मैं इसके इक्वल रखूँगा, क्रॉस करूँगा, तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये था एक जनरल वे जिससे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज़ करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू इस मेथड को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, जी, तो मैंने एक और इक्वेशंस का पेयर लिख लिया है, और ये जो जनरल जो हमने बनाई थी अभी अभी, उसको मैंने ऊपर लिख लिया है, क्योंकि अब स्पेस नहीं है इसलिए वो रिमूव करना ही पड़ना था। तो चलिए इसको पहले हम एक जनरल फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे कि आपको पता है जनरल फॉर्म होती है A1 x प्लस B1 बाय प्लस C1 इक्वल्स टू 0। वैसे ही सेकंड के लिए रहेगी। तो उसको सबसे पहले हम इसको राइट लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे इक्वेशन को, तो ये बनेगी फिर हमारी 2x प्लस 3y माइनस 46। ये वाली बनेगी 3x प्लस 5y माइनस 74, और ये दोनों में 0। तो दिस वन इज A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब हम वापिस नहीं लिखेंगे, वैसे डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अब x जो है, ये x वाली जो है ये भी इसके इक्वल है, और y वाली भी इसी के इक्वल है। तो पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख लेते हैं, तो x अपॉन B1, सो B1 इज 3 इंटू C2, तो C2 है हमारा, ये है हमारी इक्वेशन रहेगी, तो -74 ब्रैकेट्स यूज करने पड़ेंगे। इसके बाद माइनस B2 है 5 इंटू C1 इज -46, ये रहेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 इंटू B2, A1 इंटू B2, दिस वन इज B2 और माइनस A2 B1, B1 इज 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, साथ साथ हम दूसरे का भी लिख लेते हैं। वैसे ही y जो है, y अपॉन C1 A2, दिस इज C1 मीन्स -46 मल्टीप्लाई A2 जो है वो है 3 माइनस C2 इज -74। एक तो माइनस का फॉर्मूले में भी था माइनस, और ये भी माइनस में, मीन्स इसको ब्रैकेट में ऐसे डालेंगे,
और मल्टीप्लाई a1 है आपका 2, ये इक्वल्स टू यही है, मीन्स ये चीज़ ही आएगी, तो 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा बनेगा x अपॉन 4 3 जा 12, 1 3 7 जा 21 और प्लस 1 22। देन ये माइनस का आएगा, तो ये माइनस का साइन आप ध्यान में रखिएगा, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 3 5 4 जा 20 एंड 23, 230 इक्वल्स टू आएगा ये 10 माइनस 9, मीन्स 1 10 माइनस 9। अगर आप इसको क्रॉस करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको यहाँ पे, तो x के साथ आ जाएगा x इंटू 10 माइनस 9 इज 1, ठीक है, इक्वल्स टू इसमें से 230 माइनस 222, तो ये आपका आ जाएगा पॉजिटिव 8। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आएगी x इक्वल्स टू 8। वैसे ही अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हम इसको यहाँ लेके, ये इसका तो वही आ जाएगा 5 2 जा 10 और माइनस 9, तो यहाँ पे y रह जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे अब हम, 6 3 जा 18, 8 कैरी 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पे, और 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13, 138 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, 7 2 जा 14 और 148। तो ये माइनस का था, ये माइनस लग गया, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू बनेगी 138 माइनस प्लस 148, दैट इज y इक्वल्स टू 10। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू 8 निकाली है और y की वैल्यू 10 निकाली है। सो ये एक तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथ का, जिससे हम लीनियर इक्वेशंस की पेयर को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अब हम इसी मेथड का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि इस मेथड में हमें और क्लैरिटी मिल जाए। तो पहले इसको हमें रिमूव करना होगा। जी, तो मैंने ये क्वेश्चन लिखा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, साथ में हमने ये भी पता करना है कि इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन किस तरीके के बनेंगे, मींस यूनिक सॉल्यूशन होगा, मैनी सॉल्यूशंस होंगे, या फिर आप बोल सकते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला, और एक तीसरा नो सॉल्यूशन। तो उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम सबसे क्या कैसे करते थे, हम रेशियोज को निकालते थे। तो रेशियो लेते थे जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हम वैल्यूज डालेंगे, चेक करेंगे, यूनिक सोल्यूशन आएगा, मैनी सोल्यूशंस बनेंगे, या फिर नो सोल्यूशन बनेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या थी, पहले हम वैल्यू डालते हैं, फिर आपको साथ साथ बता देते हैं। तो यहाँ से आपको जो बनेगा वो बनेगा, यहीं पे कर लेते हैं, ये बनेगा 1, और a2 है आपका 3, दूसरा है ये -3, ये भी -3 है, और C1 भी आपका -7 है, और ये भी आपका -15 है। तो इसमें अब जो सॉल्व हो सकता है सॉल्व कर लीजिए। ये कटेगा तो ये 1/1 रहेगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/1, इससे कटेंगे तो 7/15 और 1/3। तो ये जो है 1/3 आ रहा है, ये 1/1 आ रहा है। तो इसमें यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन ये थी कि अगर फर्स्ट टू रेशियोज जो आपस में इक्वल नहीं है, तो वो केस ही आपका कैसा होगा, वो आपका यूनिक
सॉल्यूशन का होगा। और दूसरे केसेस क्या थे हमारे कि अगर जो है A1/A2, B1/B2 और ये C1/C2 तीनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तब आपका केस बनते थे मैनी सॉल्यूशंस के। और जो लास्ट था उसमें हमारा ये था कि आपके अगर फर्स्ट टू इक्वल आ जाते हैं और लास्ट के टू मीन्स B1/B2 और C1/C2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं, उस केस में आपका किसी भी तरह का सॉल्यूशन नहीं बनना था। तो एज यू कैन सी दिस इज अ कैटेगरी ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इसको पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए करने के लिए। सो ये ऑलरेडी जनरल इक्वेशन की फॉर्म में है ही है, इसमें हम डायरेक्ट वैल्यूज डालेंगे। तो लिख लेते हैं पहले x और y के लिए, लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे। यही वैल्यूज आपने पुट करनी है। तो x/B1 इंटू C2, B1 आप देख पा रहे हैं यहाँ पे -3 है, इंटू C2 जो है आपका -15 है। तो ब्रैकेट में डालेंगे और माइनस का साइन अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, एंड द V2 इज माइनस जो है इसका साइन है, और B2 के साथ भी खुद -3 है। तो आप इसको ब्रैकेट में -3 लिखेंगे। और C1 आपका -7 है, तो इंटू -7 इक्वल्स टू ये लेंगे तो 1/A1/B2, A1 इज 1, B2 -3 -A2 दिस, और B1 आपका -3। तो इस तरीके से आएगा 3 इंटू -3। उसी तरीके से y के लिए कर लेंगे, तो y जो आपका बनेगा C1/A2 -C2/A1। और सॉरी, मैं तो इसी को लिखे जा रहा हूँ, वैल्यूज पुट करनी थी जल्दबाजी में। तो B1 आपका -3 है, -3 C2, मैं गलत कर रहा हूँ, y की तो ये है C1 आपका -7 है, इंटू A2 आपका +3 और C2 जो आपका -15 है, और इंटू A1 इज 1, और इक्वल्स टू में आपका ये आएगा, मीन्स यही चीज आएगी 1/1 इंटू -3 इंटू -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और x की वैल्यू और y की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो x अपॉन माइनस प्लस 15 3 ज़ा 45, माइनस प्लस माइनस 7 3 ज़ा 21। देखिए देखने में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, पर जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आसानी से आप इसके वैल्यूज निकाल पाएंगे। -3 माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, दिस साइड 7 3 ज़ा 21 -21 माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 इक्वल्स टू 1/, यही आएगा तो -3 प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये आपका -3 प्लस 9 इक्वल्स टू 6x, तो मैं इधर लेके जाऊंगा। और फिर जब इसको सॉल्व किया जाएगा, मीन्स यही कर लेते हैं, तो 5 में से 1 आपका रहेगा 4 - 2 दैट इज 2, और 6 से 4 मीन्स x की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आई है 6 4 ज़ा 24, तो x इक्वल्स टू 4 आ चुका है आपके पास। और वैसे यहाँ करेंगे तो ये आएगा 6 5, और -21 प्लस 15 इज इक्वल्स टू आई थिंक 6 आएगा, -6 आएगा। काटेंगे तो ये y की वैल्यू -1 आ जाएगी। सो कुछ इस तरीके से हमारा ये आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ आंसर हमारे सही है या नहीं है।
4y-1 जी। तो ठीक है, ये हमारा आंसर। तो कुछ इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो जो काफ़ी लंबी बन चुकी है, तो एक टॉपिक रह रहा है, मीन्स वो टॉपिक तो नहीं है, बेसिकली वो जो आगे आगे का टॉपिक है वो आपको क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उसको सब अलग फॉर्म में होंगे, उसको आपको पहले लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और उसमें आपकी चॉइस ये होगी कि जो भी अभी तक हमने ये मेथड सीखे हैं उन मेथड्स को आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड को आप अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ये चैप्टर हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और ये टॉपिक समझ आए होंगे। और ज़्यादा आपको समझ तब आएगा जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को करेंगे। वीडियोस को आप साथ साथ देखेंगे बट आप खुद नहीं करेंगे तो ये आपको समझ नहीं आएगी चीज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ये आपको सेशन अच्छा लगा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी नीडी को इससे हेल्प मिल सके। तो आज इस वीडियो का हम यही अंत करते हैं और अगर नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो हमारा, वो उसमें वही हम छोटी वीडियो में ही हम कर लेंगे, जिसमें हम 3 से 4 क्वेश्चंस फिनिश करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।